हेलो गाइस, कोई हमारे साथ कैसा बिहेव करता है ये पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में नहीं हो सकता। इनफैक्ट हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम अपने कंट्रोल में रख ही नहीं सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोगों को हमारी बुराई करने से नहीं रोक सकते, हमें टीज़ करने से नहीं रोक सकते, और तब जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ना, वो है हमारा एक बेटर एटीट्यूड। क्योंकि ऑब्वियसली कोई हमें नीचा दिखाए या हमारी बुराई करे तो हमें अच्छा तो फील नहीं होगा। इसीलिए हमारा एटीट्यूड हम पर ही डिपेंड करता है। किसी भी सिचुएशन में हमें अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव ही बनाए रखना चाहिए। वैसे तो एटीट्यूड हर किसी के पास होता है, किसी के पास ज़्यादा तो किसी के पास कम, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम उसे कैसा फील करते हैं। किसी की सोच और किसी की बातों से कुछ भी गेस करना हमारा काम नहीं है। हम तो अपनी सोच और अपने काम पर पूरा कंट्रोल रख सकते हैं। मतलब हमारा एटीट्यूड हम खुद बदल सकते हैं, लेकिन दूसरों का नहीं। इसीलिए हमेशा खुद का एटीट्यूड पॉजिटिव बनाए रखने की तरफ ही हमें ध्यान देना चाहिए। अगर हमें लाइफ में कुछ बड़ा करना है, अपनी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग और इफ़ेक्टिव बनाना है, कुछ अच्छा अचीव करना है, तो उसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है हमारा एटीट्यूड। एटीट्यूड का स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव और बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कुछ ऐसे एटीट्यूड्स के बारे में जो हमारी लाइफ को थोड़ा सा आसान बना देंगे, इस तरह के सिचुएशंस के साथ डील करना सिखाएंगे, और साथ ही वो हमें वो पावर देंगे ताकि हम अपनी लाइफ में ग्रो कर सकें, लोगों को पीछे छोड़ सकें, जो हमारी बुराई करते हैं या जो हमें नीचा दिखाते हैं उन्हें पीछे छोड़ सकें। तो चलिए आगे वीडियो में जानते हैं 11 ऐसे ही बेस्ट एटीट्यूड्स के बारे में जो कि हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले एटीट्यूड के बारे में बात करते हैं जो है ईगल एटीट्यूड। हमें ना ईगल एटीट्यूड को फॉलो करना चाहिए, जो कि आसमान की ऊंचाइयों पर अकेला उड़ता है। वो किसी की राह नहीं देखता, रिस्क लेता है, और उसको देखते ही हमारी नज़रें उस पर से हटती नहीं हैं। लेकिन बहुत सारे लोग तोते की तरह होते हैं जो बोलना तो सीख लेते हैं लेकिन कर कुछ नहीं पाते। सो यहाँ पर हमें ईगल एटीट्यूड से ये सीखना चाहिए कि छोटी सोच वाले लोगों से अपना कंपैरिजन करना किसी काम का नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड होने की वजह से आप पहले से ही उनसे जीत चुके हैं। और अगर आपकी सराउंडिंग ही नेगेटिव लोगों से भरी हुई है तो उनके साथ रहने से ज़्यादा अच्छा है कि आप अकेले रहें। सिर्फ अपने एटीट्यूड की हेल्प से आप बहुत कुछ प्रूव कर सकते हैं, बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं और ख़ुद को बचा कर रख सकते हैं। अब हमारी नॉलेज नहीं बल्कि हमारा एटीट्यूड ही डिसाइड करता है कि हम कब और कितना सक्सेसफुल होने वाले हैं। इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अब तक दुनिया में जितने भी लोगों ने राज किया है या जो टॉप पर हैं, उनके पास 10% नॉलेज होती है और 90% एटीट्यूड होता है। और जो लोग उनके अंडर काम करते हैं उनके पास 90% नॉलेज होती है, बाकी 10% एटीट्यूड होता है। तो अब फ़र्क आपको भी साफ समझ में आ गया होगा कि एटीट्यूड का बेटर होना कितना ज़रूरी है हर चीज़ के लिए। दूसरा एटीट्यूड है डोंट अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। शायद हम अब तक पहली गलती यही करते आ रहे हैं कि हम अपना कंपैरिजन दूसरों से करते रहते हैं, खुद को कम समझते हैं, दूसरों को अपने से ज़्यादा सक्सेसफुल समझते हैं, और इस तरह से हम अपनी वैल्यू को हर रोज़ कम करते जाते हैं। और फिर नतीजा क्या होता है? इससे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हमारे अंदर बढ़ जाती है और इसकी वजह से हम पूरे टाइम स्ट्रेस में रहते हैं, खुद से नाराज़ रहते हैं। अब ये सोच कर ही कितना बुरा लगता है ऐसे सिचुएशन में खुद को देखना जहाँ हर कोई हमसे बेहतर नज़र आए। ऐसे में खुद से नाराज़ होना बनता है, क्यों मैं सबसे पीछे हूँ। सो इस तरह की नेगेटिव एटीट्यूड से जितना हो सके खुद को दूर रखिए। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए दूसरों से कंपेयर करने की जगह अपना कंपैरिजन खुद से कीजिए कि कल आप कहाँ थे, आज कहाँ हैं और कल कहाँ होंगे। खुद पर फोकस कीजिए, अपने लाइफ में ग्रो करने की प्लानिंग्स बनाइए, फ्यूचर की प्लानिंग्स बनाइए, डीपली सोचिए, अपनी पावर को, अपने टैलेंट को, अपने वीकनेसेस को ध्यान से देखिए, उन्हें समझिए, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो आपको लाइफ में ग्रो करने में हेल्प करेंगी। और सिर्फ यही तरीका है दूसरों से आगे निकलने का और खुद को बेहतर बनाने का। तीसरा एटीट्यूड है इग्नोर टॉक्सिक पीपल। सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन हमारा वेल विशर है और कौन हमें कमज़ोर करना चाहता है। जो लोग हमेशा हमारी बुराई करते हैं, हमसे जेलस फील करते हैं, या जो हमारे बारे में बुरा भला बोलते रहते हैं और बुरा ही सोचते हैं, तो ऐसे लोगों की सोच को हम नहीं बदल सकते।
लेकिन हम उन्हें नज़रअंदाज कर सकते हैं, उनसे बच ज़रूर सकते हैं। किसी की सोच या देखने का तरीका पूरी तरह से उनकी मेंटालिटी है और हम चाहें तो भी उन्हें नहीं बदल सकते। ये पूरी तरह से हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या करेंगे। और लोगों को अगर हमारे बारे में कोई गलत फहमी भी है ना, तो उन्होंने खुद पाली है, क्योंकि वो हमें वैसा ही देखते हैं। तो क्या नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोगों की वजह से हम अपने आप को हमेशा परेशान रखेंगे, या फिर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लाइफ में खुद को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे, खुद पर फोकस करेंगे। नेक्स्ट एटीट्यूड, डू व्हाट यू वांट टू डू, मतलब कि आप जो करना चाहते हैं वही कीजिए। क्योंकि स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड वाला पर्सन लोगों की बात और उनकी सोच पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, बल्कि वो वही करता है जो उसे करना चाहिए। बस आप किसी गलत रास्ते पर ना जाएं, किसी गलत आदत में ना पड़ें। सो बेसिकली मेरे कहने का मतलब है कि आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से मैनेज कीजिए, अपने डिसीजंस खुद लीजिए। क्योंकि लाइफ को कैसे बेहतर करना है, क्या प्लानिंग्स हैं, उन्हें कैसे एग्जीक्यूट करना है, जो सपने आपने देखे हैं उसे कैसे पूरा करना है, इसका डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए, क्योंकि वो सपने आपके हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब हम अपने डिसीजंस के बारे में या प्लानिंग्स के बारे में अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स या फिर और सारे लोगों से डिस्कस करते हैं ना, तो वो कई तरह की राय देते हैं, उनकी सलाह अलग अलग तरह की होती है और उनकी बातें सुनकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने ही डिसीजंस पे डाउट करने लगते हैं। सो अपनी लाइफ के डिसीजंस आप खुद लीजिए, उसमें कंफ्यूज होने जैसा कुछ नहीं है। आपकी लाइफ को सही ट्रैक पर कैसे ले जाना है और सक्सेस तक कैसे पहुंचना है, ये सिर्फ आप डिसाइड कर सकते हैं। डोंट माइंड अदर्स, दूसरों के बारे में इतना मत सोचिए। लोग कितना कमेंट करते हैं ना, भर भर के बिना मांगे एडवाइस देते हैं और कई बार तो ये एडवाइस हम पर थोप भी दी जाती है, जैसे कि तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल अच्छी नहीं है, थोड़ा सिंपल रहा करो, या फिर ये कैसे लाउड कपड़े पहने तुमने, ये तुम्हारे पर अच्छे नहीं लगते, या फिर कई बार तो ये कौन सा करियर ऑप्शन चूज़ कर लिया है, ये तो बहुत मुश्किल है, ये एग्ज़ाम तुमसे क्लियर नहीं होगा। और भी पता नहीं क्या क्या लोग ऐसी ही बातें करते हैं, हमें चिढ़ाने के लिए, परेशान करने के लिए, हमारा मॉरल डाउन करने के लिए, और हम इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि हम उनकी बातों को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत देने लगते हैं कि शायद मुझ में ही कमी है या मुझसे ये हो ही नहीं पाएगा। ये लोग सही कह रहे हैं। तो दूसरों की बातों पर दिल पर लगा लेना या किसी के मजाक उड़ाने से परेशान होना, क्या हमारा लाइफ में एटीट्यूड ऐसा ही होना चाहिए? नहीं, हमारा एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि किसी के कुछ कहने या मजाक उड़ाने पर हम पर असर ना हो, हम अपने डिसीजंस और ख़ुद को चेंज ना करें उनके अकॉर्डिंग। इसलिए खुद को अंदर से स्ट्रांग बनाइए। इस तरह के डिसीजंस आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी बोलेंगे जब आप कुछ नहीं करते, इसलिए लोगों की परवाह करना बंद कर दीजिए। फाइंड आउट समथिंग पॉजिटिव इन नेगेटिव सिचुएशंस। अब दूसरों की नेगेटिव बातों को हम पॉजिटिवली कैसे ले सकते हैं? मान लीजिए कि आप में कुछ ऐसी कमी है और लोग उसके बारे में मजाक उड़ाते हैं, कमेंट करते हैं और आप दुखी हो जाते हैं। ऑब्वियसली कोई भी दुखी होगा, जब लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन सबसे पहले आप ये सोचिए कि क्या उस कमी को दूर किया जा सकता है या नहीं, क्योंकि कई बार कुछ कमियां ऐसी होती हैं जिन्हें हम खुद से दूर नहीं कर सकते, जैसे कि फिजिकल डिसेबिलिटीज़। हम उन्हें चाहकर भी चेंज नहीं कर सकते, और जो चीज़ें चेंज नहीं हो सकती वो हमारी लाइफ का हिस्सा होती हैं, वो हमारी लाइफ का पार्ट होती हैं, हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट होती हैं। इसलिए हम उसके साथ एडजस्ट करना सीख जाते हैं। आप किसी भी बात पर ध्यान मत दीजिए। नेवर डिपेंड ऑन अदर्स। एक कहावत है कि ज़िंदगी में कभी भी किसी पर इतना डिपेंड नहीं होना चाहिए कि हम अपना अस्तित्व यानी कि वजूद ही खो दें। कहने का मतलब है कि जब तक आप अपने लिए कुछ करने के लायक नहीं हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जिस दिन आप अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं तो अपने आप को इंडिपेंडेंट होने के लिए, खुद को फाइनेंशियली फ्री रखने के लिए अपनी डिपेंडेंसी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दूसरों पर से हटा लीजिए। हर इंसान अलग होता है, उसकी एक अलग पहचान होती है, लेकिन बिना उसकी खुद के पहचान के उसका ना ही तो कोई वजूद होता है और ना ही कोई वैल्यू होती है। जब हम दूसरों पर डिपेंड होते हैं ना, चाहे वो इमोशनली हो, फाइनेंशियली हो, तो हम अपनी पावर्स को नहीं जान पाते। और जब हम फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं तो सोसाइटी में हमारी इज्जत, हमारी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि लोग हमें वैल्यू देने लगते हैं। इसीलिए हमारा एटीट्यूड खुद को वैल्यू करने वाला और दूसरों को प्रूफ करने वाला होना चाहिए कि हमारी क्या पहचान है, और ये किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने लिए कीजिए। ऑलवेज बी हैप्पी। खुश रहना पॉजिटिव एटीट्यूड के बूस्टर की तरह काम करता है,
क्योंकि आजकल हमारी लाइफ बिजनेस, जॉब, ज़रूरतों, ख्वाहिशों तक ही सिमट कर रह गई है। हालांकि ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन हम शायद ये भूल गए हैं कि हमारी डेली रूटीन की लाइफ के अलावा भी एक बाकी पूरी ज़िंदगी है। कहने का मतलब है कि हर समय अपने काम के बारे में सोच कर अपनी ज़िंदगी में खुश रहने के छोटे छोटे मोमेंट्स हम कब खो देते हैं हमें पता ही नहीं चलता। सो खुद को याद दिलाने के लिए कभी कभी छोटा सा ब्रेक लेना भी ज़रूरी है। और ये ब्रेक कैसा होगा ये आप डिसाइड कीजिए कि कैसे खुद को फ्रेश रखना है, रिचार्ज करना है, जिससे आपके ऊपर काम का प्रेशर थोड़ा सा हल्का हो जाए। अपने घर के काम के साथ या ऑफिस से आने के बाद आप अपने किसी मनपसंद काम के लिए थोड़ा सा समय निकाल सकते हैं, जैसे कि म्यूज़िक सुनना या स्पोर्ट्स, जो भी आपको अच्छा लगता हो। इससे आप खुश रहेंगे, फ्रेश फील करेंगे, क्योंकि एक यूनिवर्सल ट्रूथ ये भी है कि लाइफ एक ही बार मिलती है और हमें उसमें खुश रहना चाहिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। सो इस बात को कभी मत भूलिए कि हर चीज़ के साथ आपका खुश रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि जाने अनजाने हम सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ अपनी खुशियों के साथ करते हैं और उसी का खामियाजा हमें भुगतना भी पड़ता है। थिंक बिग, बड़ा सोचिए और बड़ा अचीव कीजिए। अपने एटीट्यूड को स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव बनाने के लिए हमारी सोच का बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। बड़ी सोच हमें बड़ी सक्सेस दिलाती है। अगर आपको कुछ अलग करना है, अपने सपने पूरे करने हैं, तो ये कभी मत भूलिए कि आपको अपनी सोच को सबसे पहले बड़ा करना होगा। आप जितना ज़्यादा दूसरों को टाइम दे रहे हैं उतना ही टाइम आप खुद को भी दीजिए और सोचिए कि आपको आगे लाइफ में क्या करना है और किस तरह से करना है। क्योंकि आज से 4-5 साल बाद या 10 साल बाद लोग आपका हाल चाल पूछने नहीं आते कि आपने क्या किया है, बल्कि क्वेश्चन ये होता है कि तुम क्या हो और किस पोजीशन पर हो। तो आपको बताने वाला नहीं बल्कि पूछने वाला बनना है। और आपके पास क्या क्या है ये लोगों को बिना पूछे ही पता चल जाना चाहिए। ये होता है सक्सेसफुल एटीट्यूड, क्योंकि आप उतने ही बड़े होते हैं या बनते हैं जितनी बड़ी आपकी सोच होती है। मतलब आपका सोचने का नज़रिया ही ये डिसाइड करता है कि आप अपनी लाइफ में कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले हैं। इसीलिए अपने सोच को बड़ा रखिए ताकि आपके गोल बड़े रहें। गोल बड़े रहेंगे तो सक्सेस भी बड़ी होगी। एक बार की मेहनत और बड़ी सक्सेस अचीव कर सकते हैं आप। बी कॉन्फिडेंट। जब दिल और दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग बढ़ जाती है तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप कम हो जाता है, क्योंकि लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जैसे कि बार बार रिलेशनशिप्स में धोखा मिलना, रिश्तों का टूटना, किसी तरह का ट्रॉमा या फिर बहुत दिनों तक जॉबलेस रहना। ये सारी नेगेटिव चीज़ें हमारे कॉन्फिडेंस को बहुत कम कर देती हैं। ऐसी सिचुएशन में अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड को बनाए रखना और भी ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए आपका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए। हमारा कॉन्फिडेंस हमें लाइफ के एक्सपीरियंसेस को समझने में हमारी हेल्प करता है। जब हम कॉन्फिडेंट रहते हैं तो लोगों के साथ आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटीज़ को मेंटेन रख पाते हैं। लेकिन अगर आप किसी काम में पहली बार में सक्सेस नहीं हो रहे हैं, उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं कोई चीज़ है जो सही से काम नहीं कर रही है। वहाँ से आपको अपने देखने का तरीका बदलना होगा, काम करने का तरीका बदलना होगा, उस कमी को ढूंढना होगा। अब क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस हमें इंस्पायर करता है, इसलिए अपनी लाइफ और करियर की ग्रोथ के लिए कॉन्फिडेंट एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है। सो ये एटीट्यूड्स हमारी लाइफ में होने ही चाहिए। ये हमें लाइफ की किसी भी सिचुएशन से डील करना और किसी भी मुश्किल से निकलना सिखाते हैं, हमारी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग और इफ़ेक्टिव बनाते हैं, सोसाइटी में हमारी एक पहचान बन जाती है। सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इसी तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।